जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। गुरु हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। गुरु हमें जीवन में ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। आपके सारे ग्रह अनुकूल हों, आपके सारे ग्रह अच्छे हों, गुरु एक अच्छा ना हो तो ऐसी परिस्थिति में आपके सारे ग्रह समझ लीजिए बेकार हैं। शास्त्र कहा है, ज्योतिष में वेद में श्लोक है, धृषा अनुकूले धिषा प्रतिकूले ग्रह प्रतिकूला देवा प्रतिकूला। धृषा पृथ्वी को और बृहस्पति दो को कहते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति प्रतिकूल है तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहे जितना पूजा पाठ कर लीजिए, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। देवता आपके प्रतिकूल हो जाते हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब राशि परिवर्तन कर रहे हों और हम उस पर चर्चा ना करें तो यह तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी ना। तो आज बात करते हैं हम 13 तारीख को बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति होने जा रहे हैं स्वग्रही, यानी मीन राशि के अंतर्गत 13 तारीख को 3:48 पर सुबह बृहस्पति अपनी राशि मीन के अंदर पहुंच जाएंगे और 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है बृहस्पति का बात करेंगे। स्टार्टिंग राशि मीन से लेकर के क्या परिस्थितियां रहेंगी, क्षमा चाहूंगा मेष से लेकर के। मेष राशि के लिए द्वादश भाव में जाकर के बृहस्पति गोचर करेंगे। बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करेंगे और ये स्वामी होंगे द्वादश भाव के और उसके साथ स्वामी होंगे भाग्य स्थान में। एक तो विदेश में रहने वालों के भाग्य को ये चमकाने वाले हैं, ध्यान रखिए। जिन लोगों को नींद आने में प्रॉब्लम हो रही थी, मेष राशि के जो दर्शक थे, या नींद से संबंधित जिनको समस्याएं हो रही थी, उनकी नींद की समस्याओं को दूर करने वाले हैं। नींद में डरावने स्वप्न इत्यादि यदि आपके आ रहे थे तो आप समझ लीजिए वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। बेकार की चीज़ों पर खर्चा हो रहा था तो वो खर्चा आपका बंद हो जाएगा। अच्छी चीज़ों पर, शुभ कार्य पर बृहस्पति आपका खर्चा निश्चित रूप से कराने वाले हैं। दूर की यात्रा आपकी बृहस्पति कराने वाले हैं। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए विदेश की यात्रा होने वाली है, लेकिन कुछ चीज़ों में परेशान करते हैं, कुछ चीज़ों में दुख प्राप्ति कराते हैं, ऐसा कहीं कहीं ज्योतिष में वर्णन होता है। तो वृष राशि के लिए बात कर लेते हैं। वृष राशि के लिए बृहस्पति कहाँ के स्वामी होंगे? अष्टम भाव के स्वामी होंगे और उसके साथ एकादश भाव के स्वामी होंगे। एकादश भाव में जाकर के आपकी गोचर करेंगे। एकादश भाव में बृहस्पति आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। बृहस्पति आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे, धन का लाभ होगा, सभी कार्य में सफलता प्राप्त होने वाली है। तो वृष के लिए बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा शानदार रहने वाला है। बात करेंगे मिथुन राशि के लिए, जहां पर बृहस्पति जाने वाले हैं दशम भाव के अंतर्गत। दशम भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे राशि मिथुन के लिए, जहां पर सप्तम भाव के स्वामी होंगे और सप्तम के साथ दशम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर करेंगे। आशा उत्साह कार्य में सफलता, ध्यान रखिए, आशा भी रहेगी, उत्साह भी होगा, कार्य के अंतर्गत सफलता भी होगा, कार्य क्षेत्र का विस्तार भी होगा, कार्य को आप अच्छी तरीके से बढ़ा भी पाएंगे। आपकी सराहना काम के लिए की जाएगी, जो काम आप करेंगे उसके लिए अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी सराहना होगी, धन वृद्धि होगा, शत्रुओं का नाश होगा। ये ध्यान रखिए, ये बृहस्पति आपको सब कुछ देने वाले हैं। राशि मिथुन के लोग प्रसन्न हो जाइए। कई बार स्थान नाश या अचानक किसी कारण से धन का नाश बृहस्पति कराते हैं, उसके लिए मैं आपको कार्यक्रम के अंत में उपाय या बीच में उपाय जरूर बताऊंगा। बात करेंगे राशि कर्क के जातक जातिका के लिए, जहां पर बृहस्पति छठे भाव के स्वामी होने वाले हैं। छठे के साथ अगर बात करें तो नवम भाव के स्वामी होंगे। नवम भाव के स्वामी होकर के नवम में ही गोचर करेंगे। नवम में अगर गोचर करेंगे, जीवन साथी की प्राप्ति, जिनका विवाह नहीं हो रहा विवाह का होने का संयोग बनेगा। संतान की प्राप्ति विशेष रूप से बृहस्पति प्रदान करते हैं। भाग्य अच्छा करते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से देते हैं, तीव्र बुद्धि की प्राप्ति कराते हैं। तो ये बृहस्पति का परिवर्तन करीब करीब अगर देखा जाए तो जो दर्शक हैं हमारे, स्पेशली हम बात करें अगर दर्शकों की, तो जो हमारे कर्क राशि के दर्शक हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि के लिए, जहां पर पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में जाकर के बृहस्पति गोचर करेंगे। अष्टम भाव में क्योंकि स्वग्रही होकर के गोचर करेंगे तो कहीं आपको जो धन प्राप्त होने वाला था, छुपा हुआ धन, गड़ा हुआ धन या रुका हुआ धन, ये निश्चित रूप से आपको बृहस्पति दिलवाने वाले बनने वाले। ध्यान रखिए,
छुपा हुआ, रुका हुआ, गड़ा हुआ जो धन है वो आपको कहीं ना कहीं प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। लेकिन पराधीनता भी देते हैं अष्टम भाव में बृहस्पति, कुछ दुख देते हैं और आपको बहुत भटकना पड़ता है। तो आपको भटकना पड़ेगा, पराधीनता होगी, दुख इत्यादि प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ आर्थिक परिस्थितियां आपकी निश्चित रूप से अच्छी होगी। सप्तम में बृहस्पति का परिवर्तन बहुत बेहतरीन होता है और सप्तम में रहेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बृहस्पति कहाँ के स्वामी होंगे? चतुर्थ भाव के स्वामी होने वाले हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। विवाह जिनका नहीं हो रहा है, आप सोच लीजिए आपको जीवन साथी की प्राप्ति बृहस्पति करवाने ही आ रहे हैं। आपको जीवन साथी की प्राप्ति होगी, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा निश्चित रूप से प्राप्त होगा, अच्छे लोगों का सानिध्य बढ़ेगा, धार्मिकता में आपका मन बहुत अच्छी तरीके से लगेगा, वाणी में चातुर्य आएगा, यानी अपने शब्दों को आप सही तरीके से प्रयोग कर पाएंगे। तो वाणी में चातुर्य और वाणी को सही प्रयोग करने का जो जानकारी है वो मिलेगी। आर्थिक उन्नति होगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सुख भी प्राप्त होगा। किसी के वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है तो उसको दूर करने का काम बृहस्पति यहां पर करेंगे। तो ये परिस्थितियां कन्या का रहेगी। तुला के लिए बृहस्पति छठे भाव में गोचर करेंगे और उसके साथ स्वामी कहां के होंगे? तुला के लिए तृतीय भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। खास करके वो जरूर ध्यान रखें जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, आपका शुगर बढ़ने वाला है, मोटापा बढ़ाने का काम करेंगे, लीवर इत्यादि में दिक्कत देने का काम बृहस्पति निश्चित रूप से करेंगे। तृतीय भाव के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना भाई बंधुओं से शत्रुता दिलाता है, लेकिन क्योंकि यहां पर स्वग्रही हैं तो परेशान नहीं करेंगे। अतृप्त असंतुष्टि रहती है, यानी अतृप्ति और असंतुष्टि, मन शांत नहीं रहेगा, मन में संतुष्टि नहीं रहेगी, चीजें प्राप्त होंगी फिर भी असंतुष्टि और अतृप्ति आपको बनी रहेगी। इस प्रकार की परिस्थिति जो है वो तुला राशि के लिए देने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम बृहस्पति की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होकर के और उसके साथ पंचम भाव में जाकर के गोचर करेंगे। पंचम भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ देते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। धन, संतान, वाहन, घर, स्त्री सुख, ध्यान रखिए बहुत सारी चीजें। पंचम भाव ब्रेन है, बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो ब्रेन को बहुत एक्टिव कर देते हैं और उसके साथ धन की प्राप्ति होती है, वाहन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति हो। एकादश भाव पे दृष्टि होगी, नौम दृष्टि जो है वो पड़ेगी आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर, भाग्य स्थान पर दृष्टि होगी तो भाग्य में वृद्धि होगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धन, वाहन, संतान, जीवन साथी की जो प्राप्ति है, जो सुख की प्राप्ति है वो आपको होने वाली है। आपका ब्रेन तेजी से काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें राशि वृश्चिक के लिए तो बहुत अच्छी परिस्थिति रहने वाली है। बात करेंगे धनु राशि के लिए, खुद के राशि स्वामी हैं और खुद के राशि स्वामी होकर के चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये संयोग भी आपके लिए बहुत अच्छा है। वाहन इत्यादि की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, कार्य में लाभ, ये सारी चीजें आपको देने वाले हैं। लेकिन मित्र एवं रिश्तेदारों से ध्यान रखिए, वाहन इत्यादि की प्राप्ति होने के बाद भी, सुख की प्राप्ति होने के बाद भी, धन की प्राप्ति होने के बाद भी किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, लेकिन उसके साथ मित्र एवं रिश्तेदारों बांधवों से कलेश रहेगा, बेचैनी होती है, उनसे लड़ाई झगड़े के कारण आपको बेचैनी का सामना करना पड़ेगा। शांति के लिए कहीं ना कहीं भटकते हैं। जब हमारे रिश्तेदारों से, अपनों से, कुछ लोगों से लड़ाई झगड़ा होता है तो हम शांति के लिए भटकते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियां धनु राशि के लिए रहेंगी। बात करते हैं मकर राशि को लेकर के। मकर के लिए तृतीय भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे और तृतीय भाव में शुभ ग्रह का गोचर बहुत बेहतरीन नहीं माना जाता है। खैर, बंधु बांधवों से रिश्ते अच्छे होते हैं, धार्मिक यात्रा का संयोग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक दृष्टि कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर जाकर के पड़ती है जो जीवन साथी का सुख प्रदान कराती है, लेकिन व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है। व्यवसाय में परिवर्तन, कार्य में बाधा बृहस्पति के परिवर्तन से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो ये परिस्थितियां अगर देखा जाए, तृतीय भावस्थ गोचर करने के कारण ये मकर राशि का जो संयोग है उसमें आपको मिलने वाला है। बात करेंगे कुंभ राशि का, जिसके लिए द्वितीय भाव में जाकर के बृहस्पति गोचर करने वाले हैं। तो द्वितीय भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा होता है। एक तो आपकी वाणी में पॉजिटिविटी आती है, सात्विकता आती है, जिसके कारण लोग आपकी बात को मानते हैं। घर में लक्ष्मी का खूब आगमन होगा। ध्यान रखिए, जो कुंभ राशि के दर्शक हैं, ये मान लीजिए कि आपके जीवन में धन का बड़ा सुंदर लाभ होने वाला है। धन का बड़ा सुंदर आगमन आपके होने वाला है। अच्छे सम्मान इत्यादि की प्राप्ति होने वाली है। रुका हुआ धन, बैंक से कर्ज इत्यादि,
जो था उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। धन लाभ और उसके साथ शत्रुओं का नाश कहीं ना कहीं बृहस्पति करते हैं, तो आपके लिए बृहस्पति का जो परिवर्तन है कुंभ के लिए वो अच्छा है। मीन राशि में अगर बृहस्पति का बात की जाए तो ऐसे कंडीशन में बृहस्पति एक तो हाँ जरूर आपको देते हैं, मान सम्मान देते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात कराते हैं, पद प्रतिष्ठा इत्यादि देते हैं, और विवाह इत्यादि नहीं हो रहा होता है तो वो करवाते हैं, भाग्य में वृद्धि करते हैं, संतान इत्यादि की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन स्थान भ्रंश भी होता है कई परिस्थितियों में, अगर दशाएं अच्छी ना चल रही हों तो स्थान भ्रंश, स्थान छूटने का संयोग होता है, महत्वपूर्ण पद छिन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले स्थान में कहीं ना कहीं बृहस्पति महत्वपूर्ण स्थान छीनने का, निलंबन का मतलब निलंबित कर दिया जाए, या फिर आपको स्थान अंतर कराने का भी काम करते हैं, ये बृहस्पति कर सकते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में? पीले पुष्प 3 बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को जरूर अर्पण करना चाहिए। एक केले की जड़ लेकर के और स्वर्ण ताबीज में डाल करके या पीतल के ताबीज में डाल करके गले में धारण करके रखना चाहिए। ये करने से बृहस्पति सदैव अच्छा रिजल्ट देते हैं। बृहस्पतिवार को केले के जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे और रात्रि को 9 बजे मैं फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही क्षेत्र में लाइव होता हूं। आप मेरे साथ जोड़ करके अपने निजी प्रश्न को भी लाइव में कॉल के थ्रू बाकायदा बात कर सकते हैं और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।